So last class में हमने we have seen that how we create users and how we can assign privilege to those users, and we also have discussed that assigning the privilege individually to the users is a quite time taking process, and it generally doesn't suit for organizations. And the organizations, actually we have a concept of roles, and people are assigned capabilities to work with databases, or the authorities to work with databases as per their roles, है ना. So rather than assigning authorization to the users one by one, it will be better that we can create roles, and then roles को जो है हम privileges assign कर दें, and then एक बार हमने role एक बार create करने का पेन लेना है, and then once we have defined a role and we have given authorization to the particular role, then it becomes very easy to assign privilege to a user. Okay, so whatever role user is playing in the organization, we just assign that role to that user. ठीक है, हम उस यूज़र को वो रोल असाइन कर देते हैं सिंपली, और एक बार हमने रोल असाइन कर दिया, एंड देन यूज़र कैन डू द डिजायर्ड टास्क. ठीक है, सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ रोल्स. Okay, so we have seen that in last class कि how we can define roles, how we can give privilege to the roles. Actually the giving privilege to the roles is totally similar to the giving privilege to the users. Okay, so जैसे आप यूजर्स को प्रिविलेज असाइन करते हैं उसी तरीके से रोल्स को भी प्रिविलेज असाइन कर सकते हैं, एंड देन सिंपली यूजर्स को फिर हम रोल्स असाइन कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन असाइन मल्टीपल रोल्स टू ए सिंगल यूज़र, एंड ज़रूरत पड़ने पर आप रिवोक कमांड के साथ वो रोल विड्रॉ भी कर सकते हैं. सो आप रोल क्रिएट भी करने के लिए, रोल आपको क्रिएट करना है, क्रिएट रोल कमांड से कर सकते हैं. रोल को ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप रोल कमांड से रोल को ड्रॉप कर सकते हैं, है ना. यूज़र को जैसे ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप यूज़र से करते हैं, इसी तरीके से रोल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कमांड से ड्रॉप रोल और रोल नेम, इस तरीके से आप रोल डिलीट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द part that was done that was related to access control. Okay, so now we are going to see how we can take the backup of our database. It is very important क्योंकि एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जनरली आपको डे टू डे बेसिस पर बैकअप लेना होता है ना. why we require why we need to take backup? Because we any organization, for any organization their data is very much precious, है ना, बहुत प्रीसियस होता है. एंड इफ़ दे लॉस्ट द डेटा दे कैन बी इन ट्रबल, है ना, वो दे कैन फेस ए सीरियस ट्रबल एक्चुअली. सो इन ऑर्डर टू avoid the loss of data, usually all the organizations that maintains databases takes regular backup of their database. ठीक है, सो बैकअप लेने के लिए दे मे बी यूजिंग सम टूल्स. सो फॉर एग्जांपल MySQL ऑल्सो ऑफर ए टूल दैट इज़ कॉल्ड MySQL एडमिन. अगर आपने इंस्टॉल किया हो तो दैट इज़ बेटर, अगर नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड स्टार्ट यूजिंग MySQL एडमिन. ठीक है, क्योंकि आपने MySQL के साथ बहुत सारी चीज़ें वर्क करना सीख ली है. सो दैट हमने MySQL एडमिन यूज इसलिए नहीं किया मैंने, क्योंकि आई जस्ट वांट टू मेक यू फेमिलियर विद द बेसिक्स. अगर आप MySQL एडमिन यूज़ करेंगे तो आप बेसिक्स नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत सारे काम आपके लिए खुद ही कर देता है. तो टेबल क्रिएट करना और सब करना बहुत आसान है उसमें. किसी ने MySQL एडमिन यूज किया है? हैव यू? आई थिंक जिन जिन लोगों ने वेब डेवलपमेंट किया हुआ दे माइट बी नोइंग that how to use MySQL admin. So it is very good tool, and it is very easy to use. सिंपल आप टेबल्स क्लिक्स करके और कुछ एडेड कॉलम्स टेबल्स के जो कॉलम्स हैं वो फिल करके आप आसानी से टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, आसानी से कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं और बैकअप भी ले सकते हैं आसानी से. सो विद द हेल्प ऑफ MySQL एडमिन यू कैन डू लॉट ऑफ स्टेप्स इन ए वेरी ईजी वे. इवन क्वेरी करने के लिए भी आप बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं. क्वेरीज लिखना भी आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है. Okay, but we do not want to discuss that tool. So we will discuss the taking the backup of the database with the help of a tool that is offered by MySQL, and it is a command line tool, and this tool is known as MySQL dump. Okay,
सो इट इज़ एक्चुअली अ यूटिलिटी दैट ऑटोमेटिकली कम्स विथ MySQL। अगर फिर भी स्टिल आपके हो सकता है कि आपके MySQL इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल नहीं हो पाई हो, यू कैन चेक विद द मैनुअल कि कैसे MySQL डंप को इंस्टॉल करना है या ऑल दैट। So MySQL dump is a very good tool, it works very fast, and with the help of some command line instructions you can take the backup of your database, ठीक है। and आप जो database का backup लेते हैं, you can take the backup of database in a .sql file, okay। so let's see how MySQL dump works, okay। so when suppose that you want to take a backup of some list of databases, okay। so what you will do, you will just type on the command prompt MySQL dump। so it is the name of the utility MySQL dump, small letter में लिखना है, then space दे करके -u। so that means this indicates this is actually a option कि आप कह रहे हैं कि I just want to give the user name। so इसके बाद जो कुछ आएगा वो यूजर नेम है, you are telling MySQL that, so you will give the user name, then स्पेस दे करके -p। so that means इसका मतलब I will also give the password। हालांकि यहाँ पासवर्ड आप तुरंत पास नहीं करते हैं, आप जस्ट एंटर कर दीजिए, it will automatically ask for the password, okay। so ये पार्ट ऑप्शनल है और जनरली आपको पासवर्ड यहाँ नहीं टाइप करना है। स्पेस दे करके 2 टाइम में आपको माइनस देना है, ठीक है। ये माइनस थोड़ा लॉन्ग आपको दिख रहा है बिकॉज जो ट्रांसलेशन के जो कन्वर्जन है, एक्चुअली आई एम यूजिंग लेटेक्स, तो उसके PDF कन्वर्जन में ये थोड़ा सा सिंबल प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होता है। सो दीज आर द 2 माइनसेस, इनके बीच में स्पेस है। एंड देन डेटाबेसेस आपको कीवर्ड इस्तेमाल करना है, दिस इज द कीवर्ड डेटाबेसेस, एंड देन लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस आपको प्रोवाइड कर देनी है, एंड दिस लिस्ट शुड बी ए कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, ठीक है। रिमेंबर दैट दिस शुड बी ए कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, ठीक है। सो लेट्स से आपके पास 2 डेटाबेसेस हैं जो इनको आप बैकअप करना चाहते हैं। लेट्स से एक डेटाबेस का नाम यूनिवर्सिटी DB है, लेट्स से UNIV_DB, स्पेस देकर के आपने लिख दिया abc.db, ठीक है, जो भी आपका डेटाबेस है, ठीक है। .db नहीं, सॉरी, _db, या जो भी एक्चुअल नाम है, दैट नेम यू विल प्रोवाइड, ठीक है। ये वाले जो सिंबल्स बने हैं ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि दिस इज ऑप्शनल पार्ट, ओके। सो आपको डेटाबेसेस की लिस्ट देनी है एटलीस्ट, हालांकि आपको एटलीस्ट एक डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा, ओके। सो दिस लिस्ट यू नीड टू प्रोवाइड, एंड देन दिस इज ए एक्चुअली पाइपलाइन ऑपरेटर जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अवेलेबल रहता है। सो वी आर इंडिकेटिंग दैट वट एवर आउटपुट इज दिस आउट ऑफ दिस इज दैट शुड बी रिटर्न इन दिस फाइल। सो हियर यू विल प्रोवाइड ए नेम ऑफ द डंप फाइल .sql। सो आप एक फाइल का नाम प्रोवाइड कराएंगे, ओके। सो जो आपने जिस डायरेक्टरी से ये कमांड इशू कर रहे हैं उसी डायरेक्टरी में ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, या बेटर होता है कि जनरली आप ये पहले से इस फाइल को क्रिएट करके रख दें, बट नहीं है देन दिस फाइल विल बी क्रिएटेड, okay। and everything that was available in this database will be written in this file .sql file, okay। so now you can take the backup or you can copy this SQL file and you can take it anywhere, and then ज़रूरत पड़ने पर आप किसी भी दूसरी मशीन में इस डेटा को आसानी से import कर सकते हैं। and I have already told you and you have also done that कि how we can import our database using .sql file, ठीक है। सो MySQL डंप क्या करेगा, सारा जो भी डेटाबेस है, सो दैट मीन्स जो टेबल्स हैं उनकी डेफिनेशन भी इसमें लिख दी जाएगी, जो भी आपके डेटाबेस में टेबल्स हैं, ऑल टेबल्स विल बी रिटन देयर विद कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनके साथ साथ, एंड ऑल्सो द डेटाबेस टेबल्स डेटा विल ऑल्सो बी रिटन इन दीज फाइल्स। सो वो आपके इंसर्ट कमांड्स के फॉर्म में राइट हो जाएगा SQL फाइल में, एंड नाउ ये SQL फाइल को आप कॉपी करके आप इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। एंड देन किसी भी मशीन में ले जा करके बाद में इसका बैकअप ले सकते हैं एग्जीक्यूट करके, ओके। नाउ अगर आप पूरे के पूरे आपके डेटाबेस में जितने भी डेटाबेसेस हैं आप उन सबका बैकअप लेना चाहते हैं वन टाइम में, तो आप ये कमांड इशू कर सकते हैं MySQL dump -u। यहाँ पे आप यूज़र नेम प्रोवाइड कराएंगे अपना, जो भी यूज़र नेम है। ध्यान रखना है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल प्रिविलेज रिक्वायर्ड होंगे इस काम को करने के लिए। ये डेटाबेसेस पर आपके प्रिविलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको किसी डेटाबेस पर परमिशन ही नहीं है और एक्ट करने की और आप उसका बैकअप ले पाएंगे, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। सो आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है जिसके पास सारी प्रिविलेज है आप वो इस्तेमाल करें। -p पासवर्ड टाइप नहीं करना है आपको, 2 बार माइनस है, देन ऑल, फिर माइनस का साइन है और डेटाबेसेस लिखना है।
सो इसका मतलब है यू आर सेइंग दैट आई वांट टू टेक बैकअप ऑफ ऑल द डेटाबेसेस एंड जस्ट राइट डम्प फाइल डॉट एसक्यूएल। ठीक है। सो इन दिस वे ये इस तरीके में आप अपनी चॉइस के डेटाबेसेस का बैकअप ले पाएंगे। इसमें सारे डेटाबेसेस का बैकअप लेना है, यू कैन यूज दिस कमांड। नाउ अगर आपको केवल डेटाबेस की स्ट्रक्चर कॉपी करनी है, यू डू नॉट वांट टू कॉपी द टेबल्स इन द टेबल्स रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो टेबल्स के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं, दैट मीन्स जो डेटा है आपके आरडीएमएस की स्कीमा के अंदर, उसे आप कॉपी नहीं करना चाहते तो आप ये कमांड इशू कर सकते हैं, MySQL डंप यू यूजर नेम -p पासवर्ड 2 टाइम -, देन नो, फिर -, डेटा। नो डेटा आपको मेंशन कर देना है एंड डेटाबेस का नाम बता देना है और ये फाइल आपको पास करना पड़ेगी। सो जो भी फाइल नेम है वो फाइल नेम पास करना पड़ेगी, सो दैट जैसे ही आप ये एंटर करेंगे आपको मशीन आपका जो प्रॉम्प्ट है उस पर पासवर्ड पूछा जाएगा एंड देन दैट कंटेंट विल बी रिटन दिस इन दिस फाइल। ठीक है। और अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, केवल डेटा बैकअप लेना है, तो आप ये कमांड लिखेंगे MySQL डंप -u, यहाँ अपना यूज़र नेम टाइप करेंगे स्पेस दे करके -p लिखेंगे, पासवर्ड नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे, 2 माइनस लगाएंगे, नो, फिर क्रिएट और फिर इन्फो। सो इसका मतलब यू आर इंस्ट्रक्टिंग MySQL डंप दैट यू डू नॉट वांट टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जस्ट आप केवल जो रिकॉर्ड्स हैं उनको कॉपी करना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर कॉपी नहीं करना चाह रहे हैं। और किस डेटाबेस से लेना है वो डेटाबेस का नाम आप बता देंगे। ठीक है। और जिस फाइल में आपको भिजवाना है वो फाइल का नाम लिख देंगे यहाँ। नाउ सिमिलरली ऐसा नहीं है कि आप जो ना केवल डेटाबेसेस को ही बैकअप ले सकते हो। आप अगर डिजायर्ड सेट ऑफ टेबल्स हैं आपके डेटाबेस में, उनको बैकअप लेना है। सो लेट्स से आपके डेटाबेस में 10 टेबल्स हैं, आपको लेट्स से उसमें से आउट ऑफ 10 5 टेबल्स का बैकअप लेना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से कमांड इस्तेमाल करेंगे। MySQL डंप, ये पार्ट तो सेम है, दैन डेटाबेस नेम आप प्रोवाइड करेंगे, स्पेस दे करके टेबल्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे एंड ये जो लिस्ट है कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए। सो लिस्ट मतलब टेबल्स के नाम आपको देना है। ओके, एंड देन स्पेस और ये। ठीक है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दीज कमांड्स, लेट मी शो यू। सो सपोज दैट ये मुझे जो ना यूनिवर्सिटी डेटाबेस में से केवल इंस्ट्रक्टर टेबल का बैकअप लेना है। ठीक है। सो व्हाट आई विल राइट, MySQL डंप -u यूजर नेम -p। अब मुझे जो ना यहाँ पासवर्ड नहीं देना है, आई एम ओमिटिंग द पासवर्ड, आई डू नॉट वांट टू गिव द पासवर्ड बिकॉज आप अपना पासवर्ड किसी को रिवील नहीं करना चाहते। सो प्रॉम्प्ट पर आपको पासवर्ड जो ना टाइप नहीं करना पड़ेगा। देन डेटाबेस का नाम, सो मेरे केस में डेटाबेस का नाम university_db है, UNIB_db। सो मैंने डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करा दिया एंड देन मैं सपोज इंस्ट्रक्टर टेबल का ही बैकअप लेना चाहता हूँ केवल। सो आई जस्ट रोट द नेम ऑफ द इंस्ट्रक्टर टेबल एंड ये जो ना मैंने रीडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया एंड instructor.sql ये फाइल का नाम है। ध्यान रखना, अब ये जो कमांड जिस डायरेक्टरी में आप इशू करोगे, क्योंकि आपने यहाँ फाइल का नाम केवल दिया है, सो दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट करंट डायरेक्टरी में आपकी फाइल सेव हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल कहीं और सेव हो तो आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। ठीक है। सो आपको अच्छा लगता है आप पाथ दीजिए, नहीं देना है तो आप करंट डायरेक्टरी में सेव कर लीजिए। सो मेरे केस में जो करंट डायरेक्टरी मेरी होम डायरेक्टरी है, वहाँ पर ये जा करके फाइल सेव हो जाएगी। सो लेट मी रन दिस। सो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, it will ask my password. Sorry. So I am giving my password. So अगर कोई एरर आएगी तो you will get error message. परमिशन से रिलेटेड एरर हो सकती है, सिंटैक्स एरर हो सकती है। अगर कोई भी एरर नहीं आई है, दैट मीन्स यू आर डन, आपका काम हो गया है। सो लेट्स चेक इट कि ये फाइल बन गई है नहीं बन गई है। सो आई एम हैविंग दिस फाइल instructor.sql, ये फाइल क्रिएट हो गई है। यू कैन सी द कंटेंट कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है। सो आपके बाकी ये तो आपका मेटा डेटा है, एक्सटर्नल टैग है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट इंस्ट्रक्टर, ये आपको इसलिए बनाई गई है, ये कमांड इसलिए होती है कि जब आप ये कमांड इशू करेंगे तो जब आप इस फाइल को रन करेंगे ना, तो अगर आपके डेटाबेस में ऑलरेडी वो टेबल है इंस्ट्रक्टर, जब आप इसे बैकअप लेंगे ना, तो हो सकता है कि जब जिस जगह पर आप बैकअप लेके जा रहे हैं, जिस डेटाबेस में इस टेबल को, इस फाइल को रन कर रहे हैं, वहाँ इंस्ट्रक्टर टेबल ऑलरेडी हो। तो अगर है तो पहले उसे डिलीट कर दें, उसके बाद अगर आप नहीं चाहते हैं
तो इसे इस कमांड को कमेंट कर सकते हैं या यहाँ से रिमूव करके बैकअप कर लेते समय, या मतलब इसे एग्जीक्यूट करते समय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल कमांड जो भी थी वो आपकी लिख के आ गई, ठीक है, बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल लिख के आ गई जो आपने नहीं थी, सो वो ऑटोमेटिक अपना वो लिख रहा है। ओके, सो एंड देन टेबल में आपके जितने भी रिकॉर्ड्स थे, पहले इसने लॉक इशू किया है टेबल पर, ठीक है। सो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं कि इंस्ट्रक्टर टेबल पर चूँकि राइट करना है तो पहले लॉक इशू करना पड़ता है। तो आपने डेटाबेस में देखा होगा लॉकिंग प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं, तो लॉकिंग प्रोटोकॉल ही मैंडेटरी करते हैं कि आपको अगर डेटाबेस में पहले कुछ लिखना है तो आप लॉक लीजिए, नहीं तो कोई दूसरा इस पर ओवरराइट कर देगा तो कॉन्करेंसी वाला प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा, तो उसके लिए है। तो आपने टेबल को लॉक कर दिया एंड देन यू कैन राइट द डेटा इनटू द टेबल। सो दीज आर द रिकॉर्ड्स, आप देखेंगे इंसर्ट टेबल में लिखे हुए हैं सारे। सो ऑल रिकॉर्ड्स रिटन इन वन गो, यू कैन सी। सो दिस इज ऑल्सो वन वे टू इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मैंने आपको नहीं बताया था, बट यू कैन ऑल्सो डू द इंसर्शन इन दिस वे ऑल्सो। सो आप पूरा कॉपी करके एक बार में भी इंस्ट्रक्टर टेबल में ये रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो जब आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ एंटर करना हो तो आप वैल्यूज में कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं, इस तरीके से लिस्ट दे सकते हैं। सो इन दिस वे you have got backup of in this file. So now let's see, अगर हमको मल्टीपल टेबल्स का डेटा लेना है इंस्ट्रक्टर टेबल की जगह पर, सो लेट्स से इंस्ट्रक्टर टेबल की जगह पर लेट्स से यू आल्सो वांट डिपार्टमेंट टेबल। सो ओके, सॉरी, सो लेट्स सी अगेन दिस फाइल, साइज़ इंक्रीज हो चुका है फाइल का। तो आप देखेंगे इसमें इंस्ट्रक्टर टेबल और डिपार्टमेंट टेबल दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो ये इंस्ट्रक्टर टेबल का तो डेटा पहले से था, वो हालांकि दोबारा क्रिएट हुआ है, ये आ गया इंस्ट्रक्टर टेबल एंड हियर यू हैव डिपार्टमेंट टेबल एंड दिस इज़ द डेटा ऑफ द डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। सो इस तरीके से आपको कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टेबल्स का ही बैकअप लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर आपको किसी डेटाबेस की केवल स्ट्रक्चर लेनी है, ठीक है। सो लेट मी, थोड़ा सा मुझे सिंटैक्स देखना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द सिंटैक्स टू मी, मुझे याद नहीं रहती है सिंटैक्स। सो माई स्क्वेल डंप, ठीक है, -u मेरा यूज़र नेम मैंने आप प्रोवाइड करा है, -p पासवर्ड मैं अभी नहीं टाइप कर रहा हूँ, -no, ओके, डबल माइनस नो डेटा, सॉरी, ठीक है। ये जो ना थोड़ा सा ये सिंटैक्स जो ना एक्चुअली लेटेक में ट्रांसलेशन में दिक्कत होने की वजह से होती है। सो दिस इज द प्रॉपर सिंटैक्स, और नो डेटा इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। बीच में मैं जैसे लिख रहा हूँ यही है, बीच में 2 हाइफन देने हैं, फिर नो डेटा लिखना है एंड देन बीच में स्पेस दे करके नो डेटा हो गया एंड सॉरी स्पेस दे करके आपको डेटाबेस नेम लिख देना है। सो नो डेटा, माई डेटाबेस नेम इज़ यूनिवर्सिटी UNIV_DB, ठीक है। एंड लेट्स से सेम जो फाइल थी मेरी, या एक दूसरी फाइल हम बनाते हैं, और लेट्स से university.sql, ओके, ये फाइल मैं बना लेता हूँ। सो लेट मी रीचेक द कमांड mysql dump name -p -data। अच्छा, बीच में आई थिंक स्पेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्पेस से, university DB, ओके। सो लेट्स रन इट, नाउ इट विल आस्क मी फॉर पासवर्ड, सो लेट मी गिव द पासवर्ड, ठीक है। ओके, अननाउन डेटाबेस, ओके 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 ओके, नो डेटा, why it is saying so, okay, let me so what you need to do, you need to use this command, let me repeat again, mysql dump -u then -p and no data। सो इसके बीच में स्पेस नहीं देना है, ठीक है। सो अगर स्पेस होगा तो प्रॉब्लम कर रहा है। सो इट टेक्स एट, देखिए ये नया डेटाबेस नेम है, सो इन दोनों को वो डेटाबेस नेम समझता है, ओके। सो इसके बीच में स्पेस नहीं देना है, 2 बार में नो डेटा लिखा।
And so now let's see what have been changed. Let me run this code again, this command again. So now I'm done. So let's check it, this file universitydb.sql. So university.sql. So this is the file that have been created. So you can see that only structure will come out. Okay, no insert command should be there. So you can see that only tables की जो structure है वो copy हुई है, not the database is complete. So this is the way जिसे आपको अगर structure copy करना है तो structure आप copy कर सकते हैं. Similarly अगर आपको data backup लेना है, so let's take the backup again. What we need to write, no और no create फिर info. ठीक है, so no create info university db. ठीक है, so let's run it. 1 minute, let me confirm कि ये कमांड ऐसे ही है, क्योंकि ये डॉक फाइल में सिंटैक्स बदल जाती है यहाँ इसके बाद. वेयर इज दैट कमांड, नो इन्फो, नो क्रिएट इन्फो. ठीक है, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड. सो एक काम करते हैं कि इसको हम दूसरी फाइल में कॉपी करते हैं, यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर डेटा पासवर्ड. ठीक है, डन. सो लेट मी चेक दिस फाइल, क्या ये फाइल बनी है या नहीं बनी है. व्हाट ई दिस वन, दिस इज द फाइल. सो दिस इज़ क्वाइट लार्ज फाइल, सो इट विल टेक टाइम इन ओपनिंग. तो अगर आप ये विंडो में करेंगे तो हो सकता है आपके पास विंडो में सॉफ्टवेयर नहीं होगा जो इसको ओपन कर पाए, क्योंकि एवरी सॉफ्टवेयर हैव लिमिट ऑन द साइज ऑफ द फाइल इट कैन ओपन. सो लेट मी सी जी एडिट कर पाता है या नहीं कर पाता है. आई थिंक जी इज एबल टू डू दैट. नहीं तो आपको फिर इससे कमांड प्रॉम्प्ट पे जो कमांड है उससे देखना पड़ेगा फाइल को. लिनक्स में जो फाइल देखने के लिए कमांड है. हाँ, ओके, जी एडिट इज एबल टू शो दिस फाइल, लेकिन इट इज़ वर्किंग वेरी स्लोली. ओके, सो नाउ आप देखेंगे ओनली जो क्या कहते हैं आपकी स्ट्रक्चर कॉपी नहीं हुई है, ओनली डेटा इज कॉपीड. ओके, सो दिस इज द वे यू कैन कॉपी द डेटा ओनली. लेट मी क्लोज इट बिकॉज इट इज़ नॉट functioning properly, it is working very slow. Okay, so let me close both the files. Quit. ठीक. Okay, so this is how you can take the backup of only data. Now let's see, अगर आपको पूरे डेटाबेस का बैकअप लेना हो, दोनों चीज़ें कॉपी करना हो, तो आप कैसे करेंगे. सिंपली आपको क्या करना है, सेम कमांड यूज़ करनी है. लेट्स से यूनिवर्सिटी डीबी डेटाबेस नेम. ठीक है, सो ये इतना आपको करना है. केवल माइस्क्वेल डंप यूर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम, एंड देन डन. ठीक है, सो इससे क्या होगा, इस फाइल में आपका पूरा डेटाबेस का बैकअप आ जाएगा. सो इवन इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी डीबी. सो काफ़ी बड़ी फाइल है, 1.3 MB की. सो यू कैन सी डाउन क्रिएट टेबल भी आ गया है, या देख सकते हैं आप क्रिएट टेबल. इसी तरीके से इसके आगे जो है आपका बाकी का भी पार्ट होगा. सो जब आप इस तरीके से डेटाबेस का बैकअप लेते हैं तो यू विल गेट होल थिंग, दैट मीन्स डेटा एंड structure both.
सो इसमें इस तरीके से आप एक यहाँ पे अगर मान लीजिए आप मल्टीपल एक और कोई डेटाबेस आपके पास है उसका भी बैकअप लेना चाहते हैं या मल्टीपल डेटाबेसेस का बैकअप लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इस जगह पर स्पेस से सेपरेटेड डेटाबेसेस के लिस्ट दे देनी है, ठीक है। तो दो डेटाबेसेस हैं आपके, तो दोनों को दोनों के नाम दे दीजिए, बीच में बस स्पेस से सेपरेटेड होनी चाहिए। लाइक लेट से अगर आपके मान लीजिए एक डेटाबेस का नाम है ABC, है ना, दूसरे का है लेट से मे बी हॉस्पिटल DB। हालांकि एक काम करते हैं, ट्विटर DB। अच्छा, सो जितने भी डेटाबेसेस हैं आप उनका नाम दे देंगे और एंटर कर देंगे। अगेन इट विल आस्क फॉर पासवर्ड, यू विल गिव द पासवर्ड एंड यू विल गेट द बैकअप इन दैट SQL फाइल। और अब इस SQL फाइल को आप कॉपी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। यू कैन मेल इट, यू कैन टेक इट इन पेन ड्राइव, यू कैन राइट इट इन CD, और यू कैन ऑल्सो अपलोड इट ऑन सम सर्वर, है ना। सो दिस इज़ द वे यू कैन टेक बैकअप ऑफ योर डेटाबेस, ठीक है। तो आप अकेले स्ट्रक्चर का बैकअप लेना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। अकेले डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। एक डेटाबेस का बैकअप लेना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। अगर आप कुछ सेट ऑफ टेबल्स का बैकअप लेना चाहते हैं, यू कैन यूज़ MySQL कमांड। एंड मल्टीपल डेटाबेसेस का बैकअप लेना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। अगर आपको सारे डेटाबेस का बैकअप लेना है, सो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क विथ MySQL डंप, ठीक है। तो इस केस में डेटाबेस है नहीं है ऐसा कोई भी, तो यू विल गेट एन एरर मैसेज जो ये ABC नाम से कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक है। सो इट विल से दैट आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस इन माय ABC। हाउएवर ये दोनों डेटाबेसेस मेरे पास हैं, सो लेट मी शो यू दिस। इनका बैकअप हो जाएगा। हालांकि बहुत लार्ज डेटाबेसेस हैं, तो हो सकता है इट विल टेक टाइम। ट्विटर DB भी नहीं है, ठीक है। सो आई डू नॉट हैव दिस ट्विटर DB। आई वाज थिंकिंग दैट आई एम हैविंग, या कुछ और नाम होगा। ओके, सो दिस इज अ वे यू कैन टेक द बैकअप। लेट मी चेक अगर ऐसा कोई डेटाबेस है कि नहीं। MySQL -u, अरे ट्विटर DB है तो वाई इट इज़ नॉट टेकिंग। Why it was not taking? Twitter DB, Twitter_DB, University_DB. 1 minute, let me see. I just need to write the term databases that I forgot. Databases and 2 हाइफन है, ठीक है। लेट्स चेक आउट नाउ। डेटाबेसेस ही है, ओके, डेटाबेसेस, ठीक। सो नाउ लेट्स होप इट विल रन। Now I think there will be no problem. It will take time. बहुत large database है actually Twitter DB. So अगर कोई error message नहीं आता है, that means we are done. Okay, so this is the way you can take the backup. We can check अगर ये फाइल नाम से ये क्रिएट हो रही होगी यूनिवर्सिटी DB। अच्छा, अभी तो 0 बाइट दिखा रहा है बिकॉज द फाइल इट इज़ वर्किंग ऑन दैट इस फाइल। सो लेट मी कैंसिल इट। एक्चुअली कोई दूसरे नाम से फाइल बनाते हैं, या इट विल टेक टाइम एक्चुअली। सो अगर कोई एरर मैसेज नहीं आ रहा है, दैट मीन्स नाउ इट विल वर्क। सो मल्टीपल डेटाबेसेस का बैकअप लेने के लिए डोंट फॉरगेट दिस कीवर्ड दैट आई फॉरगॉट इट, ओके।